जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की शिफ्ट में सीटेट के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक रियल एनालिसिस मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर। जो बच्चे एग्जाम देकर आए उन्होंने बताया कि सर ये बदलाव देखने को मिले और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो कौन से चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देखिएगा। यहाँ पर बच्चों ने ये बताया कि सर जो आज के प्रश्न है उसमें चेहरा नृत्य से संबंधित एक प्रश्न आया था, उसका मिला जुला रूप देखा गया। पक्षी से प्रश्न आज फिर देखने को मिला है। कल उल्लू से प्रश्न आया था, मोर से आया था, आज कल चिड़ी से प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर अगर देखा जाए जो नेक्स्ट फैक्ट आता है कि जो प्रश्नों का एक संवाद बच्चों के सामने देखा गया है कि भाई प्रोटीन किस में पाया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन थे जिसमें आलू, मक्का, सोयाबीन इत्यादि ऑप्शन। आप तो जानते हो ना प्रोटीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सोयाबीन और मूंगफली को जानते हो। जो ऑप्शन होगा आप क्लिक कर देंगे या कर देंगे। कौन सी गैस निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं थी? आपको पता है ना, ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। मैंने पूछा भाई और कौन से प्रश्न आए थे। देखिए, हमारा एक एनालिसिस होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। रात के 8 बजे इन्हीं प्रश्नों पर एनालिसिस की लाइव वीडियो आती है, उसके मिलते जुलते प्रश्न हम 52 प्रश्न कराएंगे, याद रखिएगा। तो बच्चों ने ये कहा कि सर 2 ट्रेन से प्रश्न आए थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न देखने को मिला। सर 2 दिशाओं से प्रश्न आए थे। जैसे दिशाओं में अगर पूछा गया कि भाई अगर भारत की बात करें तो भारत में कोई व्यक्ति है तो वो यहाँ जाना चाहता है, गोवा से भैया बिहार जाना चाहता है, बिहार से गोवा जाना चाहता है। तो इस तरीके का कोई डॉक्टर से संबंधित एक प्रश्न था जो इधर से उधर मूव कर रहा था। खेजड़ी वृक्ष से सर प्रश्न आया था, जो अब आपने जो है सब पढ़ाया था। फिलहाल खेजड़ी वृक्ष से अगर पढ़ा ना हो फिर भी बच्चा कर देगा, क्योंकि खेजड़ी से तो आएगा ही आएगा प्रश्न। पियाजे से सर प्रश्न देखा गया और स्कीमा से देखा गया। पियाजे के प्रश्न कितने आए थे वो भी हम बताने वाले हैं आपको, यहाँ पर अभी आपको पता चल जाएगा। कोहल वर्ग से प्रश्न सर आया था, यानी कोहल वर्ग की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न 100% आ ही रहा है। नाम चामस्की आज फिर से आया, कल भी नाम चामस्की के 2 क्वेश्चन देखे गए दोस्तों। और हिंदी में बहुभाषिकता से प्रश्न देखा गया है, जो बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि बहुभाषिकता आप ऑप्शंस पर टैग वर्ड से भी कर सकते हो। पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है, कौन सा नहीं है, 3 काट दो 1 लगा दो। एनसीएफ 2005 से प्रश्न आपके पढ़ाए हुए आए थे, सेम प्रश्न आए थे। तो क्योंकि एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बाहरी जीवन से कैसे जोड़ा जाना चाहिए, बच्चों के व्यवहारिक जीवन में क्या लाभ है, इस तरीके के एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन देखे गए। हिंदी पैराग्राफ अच्छा और सरल आया था, बहुत आसान है। हिंदी पैराग्राफ की बात करें तो अगर पैराग्राफ की ट्रिक मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का आगे एग्जाम है वो समझ लीजिएगा कि पैराग्राफ में कभी अपना दिमाग नहीं लगाना। पैराग्राफ से ही क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ के लगा देना, 5 से 10 नंबर आपके मिल जाएंगे, क्योंकि कविता भी आती है और कहानी भी आता है, पैराग्राफ में ही होता है। सूर्योदय में संधि पूछा गया था। प्रत्यय से सर प्रश्न आया था। कौशल से भी प्रश्न आया था। अरे भाई कौशल तो वही होता है ना, बोलना, सुनना, इस तरीके के कौशल होते हैं। कुछ ग्राह्यात्मक कौशल होते हैं, कुछ यहाँ पर आपके देह कौशल होते हैं, है ना। संप्रेषण से गुरुजी प्रश्न आया था, ये भी एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर बहुत सिंपल आया था। कुछ प्रश्न को छोड़कर बाकी सब सरल थे। कुछ घुमाकर प्रश्न पूछा गया था। तो भाई घुमाकर जब प्रश्न आ जाता है तो मुझे लगता है कि पैटर्न से ही प्रश्न होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं कि प्रश्न को बस लैंग्वेज थोड़ी सी बदली थी। ये तो मैं बार बार कहता था, हर अध्यापक आपसे कहता है कि प्रश्न की लैंग्वेज बदल देगा। मेरा एक सवाल था बच्चे से कि भाई पेपर तो ठीक है, हो गया, बाद बाकी तुमने बता भी दिया। तो मैंने कहा बाकी पेपर कैसा गया, कितने सही होंगे? तो पेपर सर अच्छा गया है, आपकी सहायता से परीक्षा में, यानी आपकी सहायता परीक्षा में बहुत मिली। बच्चे ने भी मेहनत करी, हमारी सहायता भी ली। आपकी मैराथन यानी मेरी मैराथन, जो 5 हमने मैराथन पढ़ाई उनसे बाहर कुछ नहीं था। टैगवर्ड जो बच्चे थे वो टैगवर्ड्स पर प्रश्न आधारित थे, वो ट्रिक से हो गए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि बच्चों को ये वीडियो बताओ, बार बार भेज के बताओ कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। पियाजी की अवस्था से 3 प्रश्न आज देखने को मिले हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एनसीएफ से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं, ये आपको याद रखना। गार्डनर से भी इस बार जो है 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ये आपको याद रखना है। बाद बाकी 8 बजे की क्लास में हम ये वीडियो आपको इसी पर आधारित प्रश्नोत्तरी कराएंगे। क्या आप सब तैयार हो? नीचे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बनाते हैं शिक्षक और शिक्षिका बड़े ही बेहतर तरीके से।